हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए आपको क्लास 11 की सेकंड वाली क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। देखिए आज एक्सरसाइज के सवाल करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज के सवाल से पहले कुछ उदाहरण वगैरह अपन देखने वाले हैं, वो भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक दो बेसिक पॉइंट हैं जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपके लिए नहीं बता पाया था। ठीक है, तो आज वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2 बुक का दिया गया है समुच्चय x कोलन, इस वाली साइन को कोलन पढ़ते हैं, x कोलन x एक धन पूर्णांक है ना। तो आपने नंबर सीरीज पढ़ी होगी, है ना। नंबर सीरीज में बीच में जीरो होता है और यहाँ पर सारे प्लस वाले नंबर रहते हैं और यहाँ पर माइनस वाले रहते हैं। तो इस साइड वाले नंबर को बोला गया है धन पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए साइन लगा है, ये साइन दिखा रहा है कि एक्स स्क्वायर छोटा है 40 से। ठीक है, और रोस्टर रूप में लिखना है। अब देखिए पहले साइन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इस वाले साइन के ऊपर, है ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा देखना वो जरूरी है नॉलेज। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो अपन ऐसा साइन बनाएंगे। ये साइन दिखाता है कि देखिए जिस साइड इस वाले साइन का मुंह खुला हुआ है ना, इस टाइप से, देखिए ये इसको बोलते हैं मुंह खुला, है ना। तो जिस साइड मुंह खुला हुआ है मतलब ये दिखा रहा है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, और ये नंबर छोटा है ना। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 8 बड़ा है 4 से, ऐसा ही बोल सकते हैं कि 4 छोटा है 8 से, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, है ना, और यहाँ लिख दिया मैंने 3, तो अभी ये साइन कैसे लगेगा, ऐसे लग जाएगा क्योंकि 10 बड़ा है और 3 छोटा है। ठीक है, दोनों चीज़ें देखी। चलिए अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स की जो भी अपन वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर जो भी नंबर का करेंगे तो वो 40 से हमेशा छोटा आना चाहिए। यानी अपन एक्स के मान रख के देखेंगे। तो देखिए पहले रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर ले लेते हैं और यहाँ पर मंडला वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। यदि आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप देखिए एक एक करके रख के देखते हैं। यहाँ देखिए x का मान यदि 1 रखें तो क्या होगा, देखिए यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, है ना, और वो 40 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब x का मान यहाँ पर 1 हो सकता है। देखिए अपन 2 भी रख सकते हैं क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, है ना। तो देखिए 4 हो जाएगा तो 40 से छोटा है ना, तो 2 भी हो सकता है x का मान। यहाँ पर 3 भी हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, 40 से छोटा है। और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा और वो 40 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो मतलब x का मान 4 होगा, है ना। ऐसे ही 5 का भी हो सकता है क्योंकि 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 6 भी रख सकते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 5 भी हो सकता है x का मान और यहाँ पर 6 भी हो सकता है। लेकिन देखिए अपन जैसे ही यहाँ पर x का मान अपन 7 रख कर देखते हैं और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और फिर ये वाला जो साइन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि अपन सवाल बोल रहा है कि जो भी x का स्क्वायर है मतलब जो भी x का मान है वो 40 से छोटा आएगा स्क्वायर करने के बाद। यहाँ पर ये बड़ा आ गया, मतलब ये 7 नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर अपने 1 2 3 4 5 6 मान होंगे तो अपन वही कोई मान यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये अपना रोस्टर रूप हो जाएगा इस वाले सवाल का और ये सवाल होता है सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। देखिए यानी आपको दिख रहा हुआ है कि ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और रोस्टर रूप में लिखा हुआ है लेकिन अपन को इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है ना, यहाँ पर अपन से बोला गया है। अब देखिए अपन को दिख रहा है कि ये 1 है 4 है 9 है, ये संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। यानी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार इन्हें डैश 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 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस सवाल के लिए a के बराबर लिखा है तो a के बराबर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मंडला वाला ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे x, यहाँ पर ये साइन लगाएंगे, है ना। ये साइन इसकी पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि इनके लिए पढ़ते हैं कोलन, है ना, कोलन इसके लिए पढ़ते हैं तो कोलन का साइन लगाएंगे, फिर लिख देंगे x। अब देखिए 1 4 यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं तो लिख देंगे कि x का मान एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। और देखिए यहाँ पर ये सवाल हो गया पूरा और यहाँ पर अपन मंडला ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस टाइप से ये अपना समुच्चय निर्माण के रूप में हो जाएगा, है ना। तो समुच्चय निर्माण में अपन के लिए लैंग्वेज के रूप में अपन के लिए सवाल लिखना पड़ता है और रोस्टर रूप में डायरेक्ट इस प्रकार से अपन को लिखना पड़ता है ना। इसके लिए अपन ऐसे भी करके लिख सकते हैं या करके, है ना। एक और रूप बता सकते हैं, a बराबर यहाँ पर x, कोलन का साइन लगाएंगे और x करके बराबर लिख देंगे यहाँ पर अपन n। ठीक है, n मतलब क्या हो जाएगा, n मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी जो x है वो एक नेचुरल नंबर है।
और यहाँ पर देखिए और साइड में तथा करके लिख देंगे x, यहाँ पर लगा देंगे बिलोंग टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे n का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर कर देंगे बंद। यानी देखिए x का जो x है वो एक नेचुरल नंबर है ना, और जो x है वो n स्क्वायर के लिए बिलोंग करता है ना, यानी नेचुरल नंबर का एक वर्ग है। इस टाइप से हो जाएगा उदाहरण नंबर 3। चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 4। देखिए उदाहरण नंबर 4 समुच्चय रूप में लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, है ना। और ये देखिए अपन के लिए रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और इसके लिए बोला है कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो चलिए यहाँ पर डालते हैं हल। अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का मतलब ये है कि ऊपर 1 है और नीचे वाला जो भी नंबर आया है ऊपर वाले नंबर से 1 ज़्यादा है। ये देखिए 1 है तो नीचे आया है 1/2, 1 और 1 हो जाएगा 2, है ना, यानी ऊपर वाले नंबर में 1 ज़्यादा करेंगे तो 1/2 आएगा। उसी प्रकार ये देखिए 2/3, यानी ऊपर वाले नंबर में ऊपर जो अंश है अंश के लिए अपन यदि 1 ज़्यादा करेंगे तो नीचे वाला नंबर हो जाएगा 2 और 1 3, है ना। उसी प्रकार ये 3 है तो अंश में अपन क्या हर ये जो 3 है अपन बटे में लाएंगे और 1 ज़्यादा करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, है ना। चलिए समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो चलिए लिखना है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बराबर ए मान सकते हैं, कोई भी अपन मान सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल से। ये देखिए यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए यहाँ पर x लिखेंगे, है ना, और कोलन का फिर साइन लगाएंगे इस टाइप से, है ना। फिर लिख देंगे यहाँ पर x बराबर, है ना, ऊपर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट हो रही हैं। तो अपन लिख देंगे x बराबर n बटे, और यहाँ पर देखिए ऊपर वाला नंबर जो भी है वो नीचे वाले में 1 ज़्यादा है तो वो ऊपर जो n का मान है जो भी है वो बटे में n + 1 है। ऐसे ही बन रहा है ना, x बराबर n बटे n + 1, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाला 1 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे तथा ये देखिए जो x का मान है वो कहाँ तक है, 6 तक है। इनने अपन के लिए डॉट डॉट तो लगा के दिए नहीं है, यदि अपन सवाल इतना छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपन मान कितना भी रख सकते हैं, 100 200, तो इतना तो है नहीं है, अकेला 6 तक गया है। तो अपन को यहाँ पर तथा करके देखिए यहाँ पर लिखना होगा, ये देखिए जो भी अपना x का मान है, जो भी x का मान है वो 6 से छोटा है तो अपन लिख देंगे, ऐसा साइन लगाएंगे और लिख देंगे 6, मतलब 6 से छोटा है मतलब 6 भी है तो यहाँ पर लगा देंगे बराबर। ये जो नीचे साइन लगा देते हैं तो ये दिखाता है जो x का मान है वो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है ना। ये वाला साइन दिखाता है कि x का मान है वो 6 से छोटा है, और नीचे अपन साइन एक लाइन और खींच देंगे तो मतलब x का मान बराबर भी है 6 के। अब देखिए और सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो अपन लिख देंगे कि जो x क्या है बड़ा है, कैसे बड़ा है, 1 से बड़ा है या बराबर है, इस टाइप से। और अपन ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये अपना हो जाएगा रोस्टर रूप में। यदि आपके लिए थोड़ा कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को रिवर्स करें, दोबारा वीडियो के लिए देखें, है ना। आप निरंतर यूं ही मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी ना घबराएं। एक बार में कोई भी चीज़ें हर बार में 100% समझ में नहीं आती है। यदि आपके लिए कोई भी चीज़ 20% 30% समझ में आ रही है तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज है ना। वीडियो रिवर्स करें, एक बार और देखें। चलिए प्रश्नावली का लास्ट वाला उदाहरण नंबर 5 करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 में अपन से बोला गया है कि यहाँ पर रोस्टर रूप है और यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप है। ये पेपर में सबसे ज़्यादा जोड़ियाँ पूछी जाती हैं और अपन के लिए मिलान करना है सही कि रोस्टर रूप का कौन सा मिलान समुच्चय निर्माण से होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल, है ना, यहाँ पर ये यानी प्रिंसिपल होगा। तो मैंने आपके लिए बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि कोई वर्ड रहता है जब उसके लिए रोस्टर रूप में लिखते हैं तो कोई वर्ड रिपीट नहीं होता है। तो आपके लिए दिख सकता है, ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, लेकिन जब रोस्टर रूप में लिखते हैं अपन इस टाइप से ए बराबर, तो यहाँ देखिए पी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, फिर एन आएगा, सी आएगा, फिर आई आएगा। ये देखिए पी दोबारा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये देखिए पी एक बार ये है और एक बार ये है, यानी रोस्टर रूप में कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं होती है। तो आई के बाद डायरेक्ट ए आएगा फिर एल आएगा, है ना। तो इस वाली का आंसर ये हो जाएगा और ये लिखा हुआ है नंबर 1 पर, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं नंबर 1, यानी ये हो जाएगी पहली वाली जोड़ी। अब देखिए सेकंड वाला, ये लिखा हुआ है 0, है ना। ये देखिए अब 0 लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा है, तो ये कौन सा वाला जोड़ी हो जाएगी, 18 का भाजक, ये तो होगी नहीं। x² - 9, अब देखिए इससे अपन 0 बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है x एक पूर्णांक है और x + 1 = 1, यानी देखिए प्लस का 1 है, वहाँ पर अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो उस साइड हो जाएगा माइनस का, तो ये कट जाएंगे तो x का मान 0 आ जाएगा, है ना। यानी अपनी सेकंड वाली की ये वाली जोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 2, नंबर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जगह है नहीं है। अब देखिए 1 2 3
6, 9, 18 और ऊपर लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक है x और एक 18 का भाजक है। 18 का भाजक है यानी कहने का मतलब ये है 18 में कौन कौन से नंबर से अपन भाग दे सकते हैं। जो भी यहाँ पर नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जैसे देखिए 1 से 18 में भाग जाएगा, मतलब एक भाजक हो जाएगा। देखिए 2 से भी भाग जाएगा, 2 नाम 18 है ना। फिर यहाँ पर 3 से भी जाएगा, 3 18, फिर 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 18 से भी जाएगा, यानी ये हो जाएगी अपनी, है ना। ये तीसरी वाली जोड़ी का आंसर पहला वाला, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं अपन एक नंबर यहाँ पर, ये देखिए। अब लास्ट वाला 3 - 1, 3 - 1 और लास्ट वाला भी यही बचता है, तो यही वाला हो जाएगा, है ना। और ये कैसे हो जाएगा वो भी बता देते हैं। x² - 9 = 0, माइनस का 9 ट्रांसफर हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करनी आएगी, करनी 9, है ना। तो x के मान 2 आएंगे प्लस माइनस 3, मतलब x का मान एक आएगा प्लस का 3 और एक आएगा माइनस का 3, है ना। उसी प्रकार मैंने आपको हल करके दिखा दिया। ये हो जाएगी चौथी वाली जोड़ी। तो ये जोड़ियों का ये क्रम हो जाएगा। मैंने आपके लिए सारे उदाहरण कराए और आप इनके लिए ज़रूर तैयार करें, जिससे यदि आप इनके लिए तैयार कर लेते हैं तो आपको सारे प्रश्नावली के सवाल बहुत ईजी लगने वाले हैं। आप मेरे साथ पेन और कॉपी उठाकर बैठे हैं और मैं जो छोटी छोटी बातें बोलता हूँ, जो समझाता हूँ, आप उनके लिए मेरे साथ नोट करते हुए चलें। यदि आप इनके लिए नोट करते हैं तो आपके लिए निश्चित ही यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैथ एक नंबर का ईजी सब्जेक्ट है और आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, है ना। यदि आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो देखने से अपन के लिए कुछ ज़्यादा समय तक निरंतर याद नहीं रहता है और आपको याद रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, नमस्ते।